आज देख पा रहे हैं मां कर्मा महिला मानस परिवार की धारा बहती है रामपुर महामाया की धरा में। आइए मंचन होइए प्रतिपदा की इस कड़ी में संत समाजा मानस परिवार समस्त गांव मां श्री रामपुर आपके नमन करती है, प्रणाम करती है, तालियों से अभिनंदन करती है संत समाज। भगवान लखन सिया राम बोल सीतापति राजा रामचंद्र की परम आदरणीय संत समाज पावन धरा धाम रामपुर के समस्त मातृशक्ति मल्ला समस्त पितृशक्ति ला साथ ही इस ग्राम के समस्त युवा शक्ति मल्ला संत समाजो आयोजन समिति के और समस्त पदाधिकारी मल्ला जो मन स्वप्न दृष्टा के रूप में वर्ष भर तक ये सपना संजो थे कि कब वो पावन दिन आई जब हमारे पावन धरा धाम रामपुर में राम के कथा वो आई। संत समाज हो ये गांव के सबो डीही डोंगर देवी देवता जी का हथौड़ी के छैया में ये पावन ग्राम फलत फुलत हावे। कौशल्या भोजनालय में पत्तल उठैया से लेकर के सब जन अपन अपन कर्म ला करते हुए राम के कथा ला सुना थे वो समस्त मोर मातृशक्ति पितृशक्ति मल्ला साक्षी संत समाज हो ध्वनि विस्तार यंत्रों के माध्यम से सबके घर के डेरोठी में राम के कथा ला पुरसैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर बड़े भैया ला और कहे जाते संत समाज हो कि कतको लाखों करोड़ों के भी बस मोटर रहा है, यदि ओकर ड्राइवर अच्छा नहीं रहा ना तो वो बस के कोई मतलब नहीं रहे। बोलते कहे के भाव ये है संत समाजो कि पावन धरा धाम रामपुर में इतना सुंदर मानस के रथ ला सजाए गए हैं और इस मानस रथ के सफल सारथी के रूप में विद्यमान है संचालक के पद पे आसीन अनुज छोटे भाई ला। जय मां कर्मा महिला मानस परिवार फरसिया नगरी जिला धमतरी की ओर से सादर प्रणाम है, कोटि सह नमन है। आज अपार हर्ष की बात कहना चाहिए संत समाजों की आपमन के पावन धरा धाम में त्रिदिवसीय मानस महोत्सव के आयोजन किए गए हैं और अनेक कई
रंगों में सजे मंडली आपमन के बीच में सुवासित होकर के अपन अपन खुशबू ला बिखेर के चलत है। उसमें से एक अंकीचन में भी रहे मोरो धन भाग कि सिहावा नगरी से चल करके आपमन के द्वारी तक के राम के प्रसादी ला वितरण करे के साथ ही मोर वाणी ला पवित्र करे के सौभाग्य प्राप्त हो। तो कोटि से प्रणाम है। आयोजन समिति के द्वारा ये आदेश हो है संत समाजो अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 जिला बहुत ही बाबा गोसाई तुलसीदास जी पावन भाव में नारी मनबर नवधा भक्ति के नाम से पिरोई सावे। तो आओ संत समाजो नारी जागरण और युवा चेतना के पावन भाव ला लेकर के उद्देश्य की पूर्ति करेला पहुंचे हूँ। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मोर इस उद्देश्य की पूर्ति आपमन के पावन धरा धाम में निश्चित ही पूर्ण हुई। तो आप सभी संत जन के चरणों में कोटि सा नमन करते हुए लंबोदर महाराज बुलाथन काबर की हम सनातन धर्म में कोई भी यज्ञ करन पूजन करन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करन जब तक कि प्रथम पूजनी गौरव और गौरी के नहीं हो वो यज्ञ अपन आप में संपूर्ण नहीं कहलाए। तो आओ लंबोदर महाराज ला हमर पावन धरा धाम रामपुर में बुला करके हे ईश्वर लंबोदर महाराज विघ्न के हरता आओ और सब में सुख शांति और वैभव प्राप्त दो। सब में सद्बुद्धि के वास हो, सब में राम और सीता की भाव आए। ऐसे संभाव के साथ में संत समाज हो चलथन एक श्री गणेश जी की वंदना ओकर बाद में मिले पावन प्रसंग पे चर्चा करबो। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय।
बोले लखन से रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाज्ञापहा निःशेष जाज्ञापहा। परमादरणीय संत समाजो, एक बार पुनः आप सबके श्री चरणों ला जय मां कर्मा महिला मानस परिवार नतमस्तक करते हुए मिले पावन प्रसंग से भाव पल्लवन करे के प्रयास, अपन वाणी ला पवित्र करे के प्रयास तो दृष्टि गोचर करथन संत समाजो बाबा गोसाई तुलसीदास जी के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 34 पे लिखे लिखने तो से पहले संत समाजो यू तो रामचरित मानस के ग्रंथ आज सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग चारों युग में बोहात बोहात आज एकर चहेता इतना होगिन, राम के आदर्श ला मानने वाला इतना होगे कि अब फॉरेन दूसरा कंट्री में भी एकर अपन अपन ढंग से अनुवाद करके ट्रांसलेट करके राम के महिमा लगाते। कहीं ना कहीं हमारे सत्य सनातन धर्म के विजय पताका फहराए के समय आए संत समाजो। लेकिन ये राम के कथा ला हम छत्तीसगढ़िया मना हमारे छत्तीसगढ़ी भाव में करते, जैसे कहते ना खग जाने खग ही के भाषा है ना, जैसे एक पशु पक्षी के बोली ला पशु पक्षी ज्यादा समझ सकते, वैसे ही चलो ये राम के कथा बाबा गोसाई तुलसीदास जी के लिखे अवधि भाषा ला हम छत्तीसगढ़ी में बोल करके देखते हैं संत समाज। तो ही भावों के साथ में मैं कथा में प्रवेश करना चाहूँ। अरे चटनी बासी के खवैया पिज्जा बर्गर मोला भाए नहीं, चटनी बासी के खवैया पिज्जा बर्गर मोला भाए नहीं, छत्तीसगढ़ी में गोठिया हूँ संगवारी हो हिंदी अंग्रेजी मोला आए नहीं, हिंदी अंग्रेजी मोला आए नहीं। कंदे मूल फल सुरसयति दिए राम कहु आनी हो रामा, प्रेमे सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी हो रामा, बारंबार बखानी। संत समाजो टुपुक ले हिंदी में अनुवाद करके बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते कि वनवास काल के बेर रथे और वैदेही जगत जननी सीता के हरण हो जाते तो भगवान श्री रामचंद्र जी अपन छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में जंगल में सीता के खोज करते और एक ऐसे समय आते जब माँ शबरी के आश्रम में पहुंचते तो माँ शबरी जो रहते तो रसीला फल बोर लखवाते और प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े भाव के साथ में उसे ग्रहण करते हैं। आज सुनते समाजो आध्यात्मिक चिंतन की ओर जान कि कंद मूल फल का चीज है, ऐसे कौन सा फल को माँ शबरी ने रसास्वादन कराया प्रभु श्री रामचंद्र जी को कि साक्षात भगवान से साक्षात्कार हो जाता है माँ शबरी का। कंद मूल फल, पहले पंक्ति में बाबा गोसाई तुलसीदास जी पहले शब्द लिखी संत समाजो कंद। कंद माने छत्तीसगढ़ी में का कथन कांदा है ना, जैसे जिमी के कांदा होते, कोचई के कांदा होते, आलू भी एक कांदा के प्रकार है। तो संत समाजो ये कांदा का अर्थ है, यह भूया में तो पाए रहते अर्थात माटी में तो पाए रहते, और माटी में तो पाए रहते तब तक हम लोग आकार या प्रकार के बारे में जानकारी नहीं रहे कि भूया में जमीन के नीचे में ये कांदा कतका बड़ बाढ़े है, ओला खोद करके देखम तब पता चलते कि कांदा के आकार का बड़े हैं। माँ शबरी जो फल खिलाई संत समाजो, जैसे हम टीवी सीरियल में देखे नहीं, हम सब जानते हैं कि माँ शबरी अपने प्रेम और भाव में इस कदर बांध रखी थी कि भगवान रामचंद्र जी भाव विह्वल होकर के माँ शबरी के जूठा बेर को खाए, ऐसे हम पढ़थन सुनथन और जानथन। तो आओ जानथन संत समाजो की कंद का चीज है। कंद अर्थात का है कि माँ शबरी मात्र 8 वर्ष की से और बाल्या अवस्था में ले ही रामला पाए के ललक बढ़ गई। उस समय पहले छोटे छोटे रहे लोग लेकर मन के बर बिहाव कह जाते करत रहने। जिस दिन माँ शबरी के विवाह होने वाला रहते देखते कि बहुत सारा जानवर मला बांधे गए, बराती मला खिलाए बर मन उचट जाते सांसारिक जीवन से, और माँ शबरी प्रण लेते कि नहीं यदि मोर बर बिहाव में कई असंख्य जानवर के जीव की हत्या हो तो ये विवाह किस काम के, तो क्यों ना मैं वैराग्य ले लूं और राम के चरणों में प्रीति लगाए बर निकल जाते जंगल में। मतंग ऋषि जैसे साक्षात्कार होते, मतंग ऋषि गुरु या अतका बोलते कि बेटी सबरी एक दिन तोला राम मिली, गांठ बांध के रख लीस गुरु के वाणी ला।
और 94 वर्ष की हो गई माँ सबरी, लेकिन राम के दर्शन नहीं होए ना 9 साल ले चले रिसे राम ला पाए 94, इसलिए तो सबरी जेकर में सबर है वो सबरी सब्र रही से कि एक रोज राम आई। अब संत समाज चूंकि गंध जो है वो पूर्व है ना, और मूल जो है वो वर्तमान है, और फल अर्थात भविष्य में है, जो भविष्य के घर में छिपे हैं। जैसे 3 काल होते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान, वैसे ही कर्म भी 3 प्रकार के होते, कंद मूल फल। माँ शबरी का कर्म जो था वो कंद का है जो पूर्व में करे इस कर्म, तो कर पूर्व के कर्म का है जो कांदा के रूप में तो पारिश है राम की भक्ति, जो खोदने पे मात्र कांदा जब निकली माँ के पाप और पुण्य के लेखा जोखा देखेगी कि पूर्व में माँ शबरी का कर्म करे, तो सिर्फ और सिर्फ राम के चरणों की प्रीति ही निकली। अच्छा, मूल जो वर्तमान में जियत रही माँ शबरी पूरा अपना अवस्था लगा दी, तो मूल लभी टटोलेगी इसकी माँ शबरी के में क्या है मूल में, वो मूल में भी देखिस तो मात्र भगवान राम के प्रति भक्ति ही निकली, और जो फल है अब जैसे जैसे कर्म करे रहे तो फल भी तो वैसे ही यही संत समाजो। तो तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान मिला करके माँ शबरी के जब कर्मों का लेखा जोखा किया गया, तो सिर्फ और सिर्फ माँ शबरी के कर्मों में भगवान राम के चरण के प्रति प्रीति निकली। ये माँ शबरी के 3 काल के भाव है कि कंदे मूल फल सुरसती और दिए राम कहुआनी। बोले जाते हैं कि माँ शबरी जो है तो रसीला बेर लखीले। संत समाज बोर कैसा रहते महतारी गुठली रहते में कूदा खड़ा रहते है ना, लेकिन बताया जाता है कि माँ शबरी जिस बेर को खिलाई उस बेर में ना ही तो कामनाओं की गुठली था और ना ही आडंबर का छिलका था, इसलिए मेरे राम ने सहज उसे ग्रहण कर लिया। माँ भोग लगाई, हमार भोग में का रहते 1 किलो लड्डू चढ़ाए तो दुनिया भर के काम ना रहते, मोर पुत्र परिवार ला बने रखबे भगवान, मोर बाल गोपाल ला सदा सुखी रखबे भगवान, या हमारे भोग की कामना है। लेकिन माँ सबरी जिस रसीले फल सबरी खिलाती है बेर को, ना ही उस बेर रूपी भोग में कामनाओं को गुठली होता है, ना ही आडंबर और प्रदर्शन का छिलका होता है। भगवान राम जो रहते हैं तो सहज रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जेकर भोग में किसी प्रकार के स्वार्थ नहीं रहे। तो ऐसे सुंदर भाव संत समाज बताते कि कंद मूल फल सुरस अति और दिए राम कहो अनि। माँ सबरी के तीनों काल के जो कर्म लटटोले जाते तो सब में भगवान के प्रति निकलते, वर्तमान भूत और भविष्य प्रेम सहित प्रभु खाए। और जेकर भक्ति निस्वार्थ है निश्चित ही वही ला भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रीति मिलते, जैसे माँ सबरी ला भगवान राम के चरण रजा मिली से। तो कर्म हमला ऐसे करना चाहिए कि हमारा वर्तमान और भूत और भविष्य सब सुनहरा हो सके। माँ शबरी में प्रतीक्षा रही से मातारी हो। आज हर व्यक्ति के पास हर चीज के सुख है, सिर्फ एक ही चीज नहीं है, इंतजार कोई नहीं करना चाहिए, समय काकरो करा नहीं है। आदमी के पास रुपया पैसा सुख सुविधा नाना जंजाला सब ले, लेकिन पूछ के देख मोर का टाइम है नहीं है, मोर का समय च नहीं है कहते। लेकिन माँ सबरी के पास दुनिया के कुछ चीज नहीं रही, कर सिर्फ और सिर्फ टाइम रही, इंतजार रिश्ता तो पूरा तीनों अवस्था तक के राम की प्रतीक्षा करी। बताते संत समाज हुए रामचरितमानस में कि सती परीक्षा के द्वारा है ना, सती जब भ्रम हो जाते भगवान शंकर कहते जाके देख ले जेकर में पांव परे हो वो कौन है, तो पता लग जाए। तो माँ सती परीक्षा ली तब जानिस की राम कौन है। पूरा नारी पात्र है महतारी हो, नारी जागरण के उद्देश्य लेकर के चले हो। रामचरितमानस में माँ महतारी नारी शक्ति जोड़ी राम कैसे जानी, सती माता परीक्षा के द्वारा, माँ सीता इच्छा के द्वारा। जैसे पुष्प वाटिका बालकांड में माँ सीता राम ला देखते मोहा जाते, लता की ओट में सीता निहारे रूप राघव का, काश आप मेरे हो जाते क्या रघुवर। ये चाह थी माँ सीता के, ये चाह रही इसकी काश आप मेरे हो जाते क्या। तो माँ सीता भगवान राम, माँ सती रामला परीक्षा के द्वारा, सीता जो है तो इच्छा के द्वारा, शूर्पणखा जो है तो समीक्षा के द्वारा। तो संग पुरुष न मोह संग नारी, वो तुलनात्मक अध्ययन करते रामला पाए बाय। सती परीक्षा, माँ सीता इच्छा, शूर्पणखा जो है तो समीक्षा, स्वयं प्रभा जो है तो तपस्या, और माँ सबरी जो है तो प्रतीक्षा के द्वारा राम को पाई थी। ये सुंदर भाव रामचरितमानस में नारी चरित्र उनके रे बाबा गोसाई तुलसीदास जी। तो हम में से ऐसे कौन से गुण है महतारी, हमला राम ला पाए के का जतन करथन, हमूल ते कोठन जतन ला करना चाहिए। सब जन अलग अलग युक्ति अपनाइन, हमन ला भी कोई युक्ति अपनाना चाहिए जेकर से हम रघुवर की प्रीति या भक्ति ला पा सकें।
यही सुंदर भाव रामचरितमानस में अनुसुईया गीता नवधा भक्ति के रूप में नारी मल्ला आगे बढ़ाए बर भारत की नारी कैसी होनी चाहिए, महतारी हो, सीधी सी बात है कि पूजनी होना चाहिए, वंदनी होना चाहिए, निंदनी नहीं होना चाहिए। ये भारत की नारी, और भारत की नारी यदि आज के परिवेश में देखा जाए तो आज भारत की नारी के अस्मिता पे भी प्रश्न चिन्ह लगते। दुख की बात यही है, जिस भारत की भूमि में जहां के सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन के आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है, धन्य है नाम रामपुर की नगरी आज अयोध्या ग्राम है। लेकिन मात्र का नगर ला हम अयोध्या की तरह बना दे वो तो बन जाए नहीं, वहां के नर नारी जैसे रहे वैसे हमला कर्म भी करेल पढ़ी, उस ढंग से हमला मर्यादा में रहेल पढ़ी। आज भारत की दशा कहीं ना कहीं और दिशा युवा शक्ति की वजह से थोड़े से भ्रमित तो हो संत समाज हो। आज इतना जगह जगह मानस यज्ञ राम के प्रचार प्रसार, लेकिन फिर भी आज जितना भ्रष्टाचार यदि सर्वे करके निकाला जाए तो इतना ज्यादा होते जेल शब्दों में बयां करना मुश्किल होते। यही मेरे भारत में ऐसा नहीं था। ये आज जितना पढ़े लिखे हम शिक्षित होते जाता ना, गर्त की ओर जाता ना, आज कहीं ना कहीं पतन से उठ करके उत्थान की ओर आई। और वो संभव जब ऐसे रामचरितमानस के महा यज्ञ में बैठन और अपन आपला सुधारे के कोशिश करन। भारत की नारी कैसे होते संत समाज हो, भारत की नारी पूजनी होती है ना। काबर की बोले गए है, माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। माना पुरुष बलशाली है पर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पे एक तुलसी भारी है, एक तुलसी भारी है। चाहे तो 2 किलो प्रसाद बना या 20 किलो प्रसाद बना, जब तक नारी रूपी माँ वृंदा तुलसी के 2 पान नहीं डालबे, प्रसाद भगवान के चरणों में संप्रेषित करे के लायक नहीं हो। इसलिए कोशिश करन कि हम नारी की महिमा पूजनीय है, वंदनीय हो, भगवान के समीप में जाए के लायक अपन रखन, जैसे माँ सबरी रखे रही सावे। ऐसे सुंदर भाव तो बिना कामनाओं की गुठली वाला माँ सबरी रसीलेदार प्रेम से वशीभूत हो करके भगवान ग्रहण कर। प्रेम की पराकाष्ठा अर्थात और अनंत प्रेम है ना, प्रेम की पराकाष्ठा चरम सीमा पार करके भगवान रामचंद्र जी जब ग्रहण करते, माँ के द्वारा दिए गए तीनों पीढ़ी के फल आज मिल जिसकी राम से साक्षात्कार माँ शबरी को हो जाते। और माँ शबरी जो बोलते कि मैं तोर माया में बंधा गे हो राम, ते कम से कम मोर नैया पार लगा दे। तो नीचे के चौपाई में देखथन का होते। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। नैया पार
बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, कही विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। और इस प्रकार से संत समाज हो, जब एक भगवान और भक्त के साक्षात्कार होते ना, तो देखन कैसी प्रकृति भी और संग में देता है ना। यही साक्षात्कार पहली बार जब हनुमंत लला और भगवान जी को, इसलिए भक्त और भगवान के मिलन होते तो बड़ा ही अलौकिक दृष्टि होते है ना। लौकिक हम सबन और अलौकिक और एक से भी उठ करके ना पारलौकिक होते। तो माँ शबरी के जो भाव से भगवान रामचंद्र के आमा बहुत दिन बाद माँ में के जाता तो दाई दादा घर जाम कब खुश रहतन, जबकि सांसारिक सुख है ना, सांसारिक रिश्ता नाता में जुड़े रहतन मातारी है। लेकिन जो भक्त जिस भगवान के चरणों की प्रीति के लिए अपनी बाल्य अवस्था, अपनी यौवनता, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, और वही चीज यदि उनको मिल गई होगी, उनका खुशी का ठिकाना क्या शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, शायद मुश्किल है। शब्द नहीं समाते। माँ सबरी कहाँ बैठा कहाँ उठा, जर्जर हो गए शरीर, चुंदी मुड़ी पा गए, लल्लड़ थरथर हो गए। माँ सबरी 94 वर्ष में भगवान राम को उन्होंने पाया, है ना। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। परमादरणीय संत समाज हो, भगवान ला देखे के बाद में माँ शबरी जो है तो अपना शरीर से शुद्ध बुद्ध खो दे, अर्थात आत्मा में परमात्मा ना माँ का अंतर्मन जो प्रभु में प्रवेश कर गया। और जो ठाट है समझ नहीं पाते, थिरका थे बाबा की नाचा थे, क्या ये व्याकुलता के भाव माँ शबरी के मेरी से प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। और भगवान राम देखा थे कि मैया के प्रेम चरणों में किस प्रकार है, इतनी ही व्याकुलता शायद संत समाजों आज हम सभी को भी भगवान के प्रति होना चाहिए। हमारे मन के भाव का रथ है, जगत जननी माँ सीता 14 वर्ष के वनवास जाते, यदि कथा चलते हमारे मन के दांत दिखत रहते, है ना। लेकिन यदि पिक्चर देखा था, जानता ना ये पिक्चर ठगुल ठुगाल के हरे, लेकिन यदि 10 बिल्डिंग से हीरो गिर जाए, हाथ पे टूट जाए, कई जन महीने इतना घुस के देखत रहते पिक्चर ला, वो हीरोइन संग में रो देते हो, का कहते ये दैवों में सिरतोन में रो डाले पिक्चर ला देखा। इतनी तन्मयता होती है पिक्चर को देखने में, हम अपन आप लोग में घुसा दे रथन। लेकिन जब वैदेही जगत जननी माँ सीता वनवास जाती है, पैर में कटीले कांटे गड़ते हैं, खून की धारा बहती है, लेकिन हम जैसे भक्तों के आंख में आंसू नहीं आती है। यही तो दिक्कत है संत समाज में। माँ शबरी भगवान ला देख करके प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, प्रीति जो है तो प्रगाढ़ता में बदल गए कि मैं कहाँ बैठा भगवान, कहाँ पूजा करो। यही भगवान हम सबके में भी होना चाहिए। कहीं विधि स्तुति करव तुम्हारी, और अधम में जाति में जड़मति भारी। माँ शबरी बोलते कि हे भगवान, अधम में जाति हम सब जानथन मातारी हो कि माँ शबरी जोरी से ना भीलनी जाति के रीसे, अर्थात सबसे छोटे शूद्र जाति के रीसे। पहले तो वर्ण व्यवस्था रीसे, जाति व्यवस्था चारे ठन तो वर्ण व्यवस्था रीसे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। बाद में कर्म अनुसार हम सबके वर्गीकरण कर दी, कपड़ा बनाई तेल कोष्टा कई दिन तेली में तेल पेर दिन तो मन तेली हो गए, है ना। गाय 2 दिन ते राउत हो गए, कलार कुछ और हो गए। नहीं, पहले मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और हमन जब तक तेली राउत कलार दिखाता नहीं, ये मन सब शूद्र हरन और ब्रह्मा के अंगूठा के नख ले जन्म ले। माँ शबरी को भी उस समय मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी निर्विकार भाव के साथ में माँ शबरी भाव से याद करती से, तो भगवान मोला पूजा पाठ करे के तरीका मालूम नहीं है। और अधम जाति में जड़मति भारी, मैं दिमाग से भी पैदल हो कहा थे, अर्थात मोला कुछ भी नहीं पता है। ऐसे सुंदर भाव भगवान के भजन में जाए के बाद में व्यक्ति जितना अपन आप ला छोटे कर लेते, उतना ही भगवान के सामने होकर कद बड़े हो जाते। लेकिन आज हम भगवान के भक्ति ला रुपया पैसा में आकलन लगाता, सबसे ज्यादा विडंबना और दुख की बात यही है महतारी हो। कहीं ना कहीं हमारे भाव तरीका बदल गए, पूजा पाठ करे के तरीका बदल गए, हमारे जीवन शैली बदल गए। भगवान जो चाहते वो हम नहीं चाहते, काबर की भगवान जो चाहते बिल्कुल हम ओकर बिल्कुल विपरीत करथन। भाई आज देखथन, आज भगवान बिठाथन हमन, है ना। गजानन स्वामी मस्त से पूजा पाठ करथन, बाजा गाजा ढपरा बजात पर घा के लागथन भगवान ला, लड्डुअन के भोग लगे, संत करे सेवा, लड्डू ढड़ा देथन गजानन स्वामी ला, चद्दर उड़ा देथन, भगवान सूत के कथन और रिकॉर्डिंग डांस या बूगी बूगी चालू कर देथन। डीजे डांस प्रतियोगिता कराथन नहीं गा।
अब कल्पना करके देखें कि जिस मंच में हम भगवान को विद्यमान किए हैं, यदि उसी मंच में हम फुहरता भरी गाना के साथ अपने बच्चे को नचाते हैं या रिकॉर्डिंग डांस करते हैं, क्या ये हमारा भक्ति का प्रकार है ना? 3 दिन कूद के रामायण पढ़बो तान आखिरी दिन का कहीं जल्दी करो चंदेनी गोंदा याद के कथिया, तो 3 दिन रामायण पढ़े नौकरे सार हरे और लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम झमाझम है। यही हमारी विडंबना है और हम यही फंस के रह जाते हैं। नारी जागरण के उद्देश्य युवा चेतना, आज बड़ा तकलीफ है, समाज की दिशा और दशा दोनों कहीं ना कहीं बहुत बदतर स्थिति होते जाते हैं। संत समाजो, नारी शक्ति और युवा शक्ति, ये 2 ही शक्ति रामचरित मानस में प्रगाढ़ता लाए हैं। एक नारी शक्ति माँ सीता और दूसरा युवा शक्ति मेरे राम, ऊर्जा से भरपूर। पिता राजा दशरथ रात में कहे, बेटा राम तो कल राजा बनना है, जो आज्ञा पिताजी। सुबह उठिस माँ कह के किस्सा खराब कर दी, बेटा राम तो 14 वर्ष के वनवास जाना है, जो आज्ञा पिताजी। ये संस्कार मिला था राजा दशरथ के द्वारा बेटे राम को, जो हर हाल में जी पिताजी। हमारे लड़का ले किराना दुकान भेजे, एक ठन सामान भुला के दूसरे जा मर जाए में नहीं जा, अब भी तो भेजे रहे में नहीं जा। ये हमारा संस्कार है। रामचरित मानस संस्कार सिखाती है, जीना सिखाती है। संत समाज युवाओं के लिए प्रेरणा यदि कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस में है। नारी शक्ति को समाज में यदि पूजनीय और वंदनीय होना है तो सिर्फ और सिर्फ रामचरित मानस में, एक अलावा छोड़ के और कहीं रास्ता नहीं है महतारी हो। आज कहीं ना कहीं भागम भाग दौड़ दुनिया में बहुत ज्यादा आगे बढ़ते, महिला अधिकार चाहिए 33% कम पड़ गए, और चाहिए कितना चाहिए भैया, आगे बुगी बारेल भाषा राधेल छोड़ देवे का अधिकार मिल जाए तहने। रामचरित मानस कहता है कि प्रकृति जो अंतर बनाई है, इसे जो भी जबरदस्ती छेड़छाड़ी करी ना वो घाटा में रही। कैसे? प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास गए। अभी पहले संचालक भैया कोई व्याख्याकार भैया बोला थे कि राम जी मेरे हमेशा एक कदम सामने रहते थे, बीच में माँ सीता और पीछे में फिर से भाई लक्ष्मण रहते थे। कहने का मतलब जब कोई एक पुरुष वर्ग भाई के रिश्ता में, पति के रिश्ता में, जिस भी रिश्ता में, पिता के रिश्ता में, पति के रिश्ता में जब रहते, पीछे में जब नारी शक्ति रहते, सामने में आने वाला हर मुसीबत ला हटाते हुए एक सुरक्षा प्रदान करते ताकि वो रास्ता सुगम हो सके। अब बरोबरी रहेगा था तब वो रास्ता समस्या हल ही तो तोला सामना करेल पड़ी नहीं। लेकिन आज जितना हम शिक्षित होते जा रहे, गलत चीज की लड़ाई करते, गलत चीज की चाह रखते हैं कि ये मोला मिलना चाहिए, है ना? प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करे, संत समाज जो कुछ भी नहीं करे, इसलिए दुनिया में पूजनीय हो गया। काबर की प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। रामचरित मानस की सबसे पहली संस्कार यहाँ से शुरुआत होती है। हम यदि सनातनी हैं, हम यदि हिंदू हैं, तो हमारी दिन की शुरुआत सो के उठते ही घर के बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करना, यहाँ से हमारी दिन की शुरुआत होती है। क्योंकि रामचरित मानस में मेरे राम यही किया करते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। के जन महतारी मन हो सो उठ करके घर के सास ससुर के प्रणाम करथो, पति के प्रणाम करथो, प्रणाम करथो, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। नहीं भाई ऐसा नहीं हो। 2-4 महतारी मन तो बिल्कुल प्रणाम करते हो। एक बार जोरदार ताली बजाओ सम्मानी दीदी के लिए। अब आत्मा झन्नी पर हो तल्ले न मोर बात ला मान लो, काली लेके झन पर होते मन हाथ उठा दो, नी मानन तोर बात कथे। यही संस्कार है। रामचरित मानस पढ़े के बाद में संत समाज भगवान के साक्षात्कार हो ही या नहीं पता, लेकिन यही आदत सुधार लो, यही राम का भजन है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, है ना? तो सबला बड़े बुजुर्ग के प्रणाम करना चाहिए। अभी माँ शबरी जो थी तो कही विधि स्तुति करव तुम्हारी, और अधम में जाति मैं जड़मती भारी। कहीं ना कहीं माँ शबरी के दिमाग में वो जाति से शूद्र ये ऊपर दिमाग में बैठे रही से, कहीं ना कहीं में पढ़े लिखे नहीं हो, कम दिमाग क्यों ये रही से। लेकिन भगवान के द्वार में जाने के लिए संत और समाज सिर्फ एक मानव एक भगति करे नाता, है ना? नवधा भक्ति में बताए कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो भक्ति के नाता भगवान से जोड़ ली वही भगवान के आदर्श और सही भक्त माने जाते हैं। लेकिन आज भक्त कहाँ है ना? आज युवा मन के भगवान में मंदिर में जाए पर समय नहीं है लोग लइका मन ला, क्योंकि भौतिकतावाद टुक 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 मोबाइल में सब पगलाए।
ये अंतिम है कलयुग में। संत समाज एक रोज जल के राख के ढेर हो जाइए, अपने आप को बचा के रखें। भौतिकतावाद, पाश्चात्य सभ्यता जमाने के साथ में चलना जरूरी है। यदि आज मैं मोबाइल नहीं चलाऊं तो मैं सबसे बड़े बेवकूफ कहलाऊं शायद, क्योंकि रामपुर जाना है तो मोबाइल फोन लगा लागी। मोबाइल का उपयोग है जमाना के मांगे भैया मोरनो, जमाना के साथ यदि नहीं रहेंगे ना तो पिछुआ जाबो। लेकिन वो हम पे हावी हो जाए कि मोबाइल के बगैर हम चल नहीं सकन, मोबाइल के बगैर मैं जी नहीं सको, ये हमारी गलत फहमी है। आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं संत समाज हो, है ना, 14-15 साल के लोग लेकर मन बड़े बड़े मोबाइल के मांग करते माता पिता। और यदि माता पिता एंड्रॉइड मोबाइल नहीं दिए, एक अच्छा सा मोबाइल नहीं दिए, बच्चे रातों रात अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। क्या ऐसी विपदा आन पड़ी है भारत की भूमि पे कि एक बच्चे को मोबाइल न मिलने के कारण माता पिता से बिछुड़ जा रहा है? ये संस्कार है? नहीं। वहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना, वहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना, जेने मेर पाना तेने मेर गोठियाना, इनकमिंग मने आना और आउटगोइंग मने जाना, वहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना। रास्ता बाट में फोन आगे तान कान लटेड़गा करके गोठियाना, गोठ बात में शुद्ध भुला गे तान कोन्हो कर जाके झापाना, वहरे नवा नवा मोबाइल के जमाना। कहे गए संत समाजो, दुनिया में हर चीज के उपयोग करो लेकिन उसके हम आदि बन जाएं, ये गलत बात है। काबर? अरे पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है ना, पानी में नौका चले तो जीवन यात्रा है, पर नौका में पानी घुस जाए तो समझो जीवन को खतरा है। इसलिए खतरा मोल मत लीजिए, उपयोग उतना ही कीजिए जितना में हमारा दिमाग चल जाए। पहले सिर्फ और सिर्फ एक संसाधन हो भगवान के चरणों में जाए, बर भक्ति रूपी मोबाइल रहे भैया, और कोई दूसरा चीज नहीं। जिससे आज के युवा वर्ग नशापान, पाश्चात्य सभ्यता को अंगीकार कर रहे हैं, अपनी जो परंपरा है उससे उन्मुक्त होते जा रहे। नहीं संत समाज, माँ शबरी रामला पैस होकर पीछे सिर्फ कोई भावरी से कि ये मेरे राम, आप और मैं, मात्र हम दोनों के बीच में तीसरा किसी प्रकार न माया है, न मोह है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न ही किसी प्रकार की आकांक्षा है। सिर्फ आप और मैं, आप और मैं, यही भाव के साथ में माँ शबरी पारी से। तो नीचे के पावन प्रसंग में देखन का होते। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय।
लखन से रामचंद्र की जय। अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी, कही विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम जाति में जड़े मति भारी। और इस प्रकार से संत समाज बाबा गोसाई तुलसीदास जी यूं तो बोले जाते कि रामचरितमानस में क के जगह की नहीं हो है और की के जगह कु नहीं हो है बोलते। लेकिन अधम शब्द ला बाबा गोसाई तुलसीदास जी एक ही लाइन में 3 बार काबर लिखी। अधम ते अधम में अधम यति नारी, एक बार अधम लिख देती तो बात खत्म हो जाती। लेकिन तीनों अधम अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं। भाव प्रेषित करो संत समाज हो। एक नारी जो रहते अपन आप में पूर्ण कब होते? एक नारी जब एक नवजात शिशु बनकर के काकरो घर में बेटी और नाती के रूप में आते हैं ना, लेकिन जब बढ़ जाते वो बिटिया इस योग्य हो जाते तो वो काकरो घर के पत्नी और काकरो घर के बहू बन के जाते। नारी के कोई गोत्र नहीं हो, जिस गोत्र में जाते ना पानी बरोबर तो है ना। जैसे पानी ले जिस पात्र में रख देतन, जिस बर्तन में रख देतन, वैसे ही वो आकार ले लेते। नारी भी सेम वैसे ही माने गए हैं संत समाज। नारी जिस गोत्र में है सहगोत्र में भी हम नहीं करे कोई में भी है ना, लेकिन नारी ला जैसे एक गोत्र से उठा करके दूसरा गोत्र में भेज देते, वही होकर कुल, वही होकर गोत्र, वही होकर परिवार हो जाते। तो नारी माँ शबरी जो कौन रही से शादी नहीं करे रही, कुंवारी कन्या रही से है ना, और वो अपन आप में कभी पूर्ण नारी के रूप नहीं ले सकी, इसलिए वो अपन आप ला अपवित्र और अधम के रूप में मानेगी कि मैं एक नारी जाति होते हुए भी संपूर्णता को नहीं पाया कि मैं किसी की पत्नी। एक नारी अपन आप में पूर्ण कब होते? जब वो माँ बनते, जब वो मातृत्व के भाव ल जानते। माँ शबरी इन भाव को टटोल करके सोचती है कि मैं एक नारी होए के बाद भी अपन आप में संपूर्ण नारी नहीं हो, काबर की मैं न सुहागन बन पाया ना ही मैं एक माँ बन पाया। इसलिए प्रभु मेरे राम मैं अधम हूँ। अधम ते अधम। अब दूसरा अधम कहा कहते संत समाजो, जो हमन कथा नहीं बड़ा अधर्मी है, पूजा पाठ के कोनो चीज ला नहीं जाने, बड़ा अधम करते। माँ सबरी भगवान ला राम ला पाए के बाद भी अपन आप ला धर्मी बोलते कि मोला पूजा पाठ कहे के तरीका ने जेला राम मिली सोला औ कैसन पूजा पाठ लगी गा। ये तो बड़ा बेवजाय वाली बात करते माँ सबरी। जे राम ला पाली सोकर पूजा तो ऐसे ही सफल हो गए, और जीवन ऐसे ही सफल हो गए। लेकिन नहीं, फिर भी भाव प्रेषित करते माँ सबरी कि मैं आज भी अधर्मी हूँ प्रभु, क्योंकि मैं पूजा पाठ नहीं जानती और मैं भिन्नी जाति में छोटे वर्ण में जन्म ली थी। इसलिए अपन आप ला 3 बार अधर्मी की कि अधम ते अधम अधम अति नारी, 3 माह में मति मंद अघारी। कहे रघुपति सुनु भामिनी बाता। भगवान रामचंद्र जी थोड़े से मुस्कुराते, मन में प्यार से खींचते हैं ना, जैसे प्यार में भी लड़ाई होते बोलते ना, भगवान राम खींच जाते, कहते वो मैया सबरी ते तोरे चला बताबे कि मोरो लेको कनी सुनबे। कौन कह दिस कि मैं जाति से उच्च वाला ले मिल जातो, कौन कह दिस कि ज्यादा पूजा पाठ करते तेला में मिल जातो। कहे रघुपति सुन भामुनि बाता, मैं तो एक ही दृष्टिकोण रखने वाला ला पा जातो। मानव एक भक्ति करे नाता, जेकर मन में निस्वार्थ भक्ति है मैं वही ला पा लेतो। अब हमार मन के बीच में के जन निस्वार्थ अपन आप ला टटोल के देखन। हम तो एक ठन अगरबत्ती बारथन, हे भगवान मोर लोग लइकल बने रख दे, ये दे फिर स्वार्थ तो घुस गए, हे भगवान मोर लोग लइका पढ़े लिखे कोनो करो नौकरी। संत समाज मांगे के ना समझ तरीका ही नहीं है। भगवान देते सब कुछ, लेकिन मांगना क्या है हम लोग तो वही समझ नहीं आया। हम भगवान से हो के गुजर के भौतिक चीज की सुख की कामना करते, यही हम में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है ना। जो भगवान ला पालिस वही कहते कि हे भगवान मैं आपसे विमुख मत हो भैया, आपसे मोर ध्यान मत भटके। बिनती करी मुन्नाई शुरू कह कर जोरी बोरी, चरण सरो रूह नाथ जनी और कब हो तजय मति मोरी। हे भगवान आपके चरणों की प्रीति मिले, दे सकता तो इतना ही दिमाग देवे कि आपके चरण से मैं ना भटकूं। लेकिन हमला यदि भगवान के चरण मिल जाए ना तो हम वो चरण के माध्यम से दुनिया के सांसारिक सुख की कामना करते हैं, जो भगवान दे से कतराते। जानते कि यदि अमुक व्यक्ति ला मैं ज्यादा संसाधन दे दे तो ये मोला भूल जाइए। ये बात तो सही है कि हम ज्यादा माया में फंसन तो भगवान से दूर हो जाते हैं। सुख और शांति का है समझ नहीं पान। 10,000 मोर कर पैसा में बढ़िया डल्लप के गद्दा ले,
है ना, सुख और शांति। सुख की प्राप्ति हम कर सकते हैं, लेकिन शांति तो सिर्फ भगवान के चरणों में है। मोर करा पैसा इसमें 10,000 के डल्ला के गद्दा ले ले, वो में बढ़िया मचलत हो, ऐसे बड़ा सुख आते, मजा आते मन। लेकिन नींद पर ही की नहीं, एकर का गारंटी, मन में द्वंद्व मचे है तो सुख को पैसे से खरीदा जा सकता है संत समाजों, लेकिन शांति तो भगवान के चरणों में ही जा करके मिलेगी। यदि आपके मन में शांति है, यदि आपके मन में तृप्ति है ना, फटाहा दरिम सूत भला, चैन से सूझ जाए, नाक बाज जाए, पता ही नहीं चले। लेकिन जितना भौतिक संसाधन जुटा था ना, इनमें सुख तो है, मजा है, लेकिन शांति नहीं है। और यही शांति की खोज पंच परमेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी देते हैं। माँ शबरी लग कहे के भाव यही बता था, वे भगवान चाहते का संत समाजो कि मेरे भक्त राम के अनुरागी किसी भी प्रकार किसी भी स्थिति में दुख ना पहुंचे। माँ शबरी सारी चीज ला छोड़ करके राम के अनुराग हुई। अत्रि मुनि की धर्मपत्नी अनुसुईया ये भी चरणों की ही प्रीति मंगी, माँ शबरी भी यही चरणों की चाह रखी। लेकिन हमारे मन में तो दुनिया भर के चाह रखे। कहना बड़ा आसान है संत समाज, आज देश दुनिया में ये टेक्नोलॉजी में चले गए तो बोले पर बहुत सारी चीज है, लेकिन कर्म जो करते ना वही ला ही वास्तविक फल मिलते सही कर्म करने के। बड़े बड़े दीवालों पे, मैं माफी चाहता हूँ संत समाजों, बड़े बड़े दीवालों पे लिख दिया जाता है कि भारत की भूमि में राम राज्य लाएंगे, नहीं ला सकते। मैं इस ज्ञान के मंच से गारंटी के साथ कहती हूँ कि राम राज्य भूल जाओ। राम राज्य का है संत समाजो। आज के बिल्कुल अभी समसामयिक चर्चा करा था, अभी चुनाव प्रचार चला था, 11 के 17 के कूद के पहला चरण दूसरा चरण, और राम राज्य की कल्पना को समझे क्या है। भगवान रामचंद्र जी ला राजा बनना ऋषि, माँ कही जिस राजा दशरथ ला कि बेटा को 14 वर्ष का वनवास होना है, बदले में मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। गांव के में सब जन कहते नहीं भाई बड़े बेटे भगवान राम ला राजा बनना है, तो भगवान नहीं स्वीकारी। तो सबके सब दिन भगवान राम के पास कहे मैं पीला तो आपके ढान भगवान, ये दूजन भर तो नहीं है, कई मंत्र छोड़ना। 100 में 98 आदमी आपके ढान है, दूजन नहीं है, तो क्या फर्क पड़ी, आप बन जाओ राजा। क्योंकि चुनाव प्रक्रिया का होते संत समाज हो, जेकर ढान 1 ठन वोट ज्यादा होते वो राजा बनते नहीं। पिछले बार ककर ही सेदारी साहब जेकर जन वोट ज्यादा वो राज सत्ता सुख भोजते। भगवान राम को यही बताया गया कि भगवान आपके तरफ तो पूरा 98 जानन, ये दुए वोट को नहीं पड़े, छोड़ना कई और मंत्र ला। रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कह दिए नहीं भैया हो, मैं नहीं स्वीकारूं ऐसा राजला। राम राज्य एला नहीं कहे, राम राज्य ओला कहते जिसमें पूर्ण बहुमत हो, 100 में 100 के 1 के मत हो, ओला राम राज्य कहते। अभी भारत की भूमि में संत समाज हो, राम राज्य की कल्पना करने वाले अभी जिला जनपद और ग्राम पंचायत के चुनाव चलत है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 ठन वार्ड रहते हैं नी, तो 2 ठन राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस खड़े हुई, फूल चाप और हाथ चाप, ये 2 ठन तय है। ओकर बाद में ये 5 साल कूदा 30 पौर पर टिकट नहीं मिली, फिर खड़े हुई और नितजामा निर्दलीय में एक दूसरा बहकावा माँ के खड़े हो गए। इधर वाला भी शौक लगे। भाव को समझिए संत समाज, राजनीति नहीं समझने की प्रक्रिया है कि हम करते क्या है और चाहते क्या है। एक वार्ड पंच के चुनाव को हम निर्विरोध संपन्न कराने के ताकत नहीं रखते हैं और चलते हैं कि भारत की भूमि में राम राज्य बना। यदि राम राज्य लाना है ना, तो हर ग्राम का ग्राम पंचायत का सरपंच निर्विरोध हो, हर राज्य के पूरे विधानसभा सीट निर्विरोध हो, सारे विधायक निर्विरोध चुन के आए। भारत की भूमि पे 545 सांसद की सीटें हैं, सारे सांसद निर्विरोध चुन के आए। अंत में भारत का प्रधानमंत्री निर्विरोध चुना जाए, उस रोज कहना कि भारत की भूमि पे हम राम राज्य ले आए हैं। पंचगतर पर तुम्हारा पिटा हुआ था वन है, सास के बहू सन पटत नहीं है, देवर और भौजाई 6 महीना ले गोठात नहीं है, देरानी जेठानी रात दिन उठा पटक करत है और कहते कि ये रामचंद्र ल जान जाबो ना। मन मथुरा दिल द्वारिका और काया काशी जान, 10 द्वारा भीतरे तामे ज्योति पहचान। पहले आपको पहचानिए जी, राम को कहां से पहचान पाओगे। ये भारत की भूमि, ये भारत की संस्कृति है। माता मला बताते माँ शबरी के पाठ का है, मातारी हो सब्र करना, प्रतीक्षा करना, थोड़ा से ठहरना, अपने मानव जीवन में ठहराव लाना, उथल पुथल करना ही नहीं है। बार बार बोलो भारत की महतारी मातृ शक्ति हो, अपने आप को पहचाने, आपकी ताकत क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है ना। लेकिन आज के परिवेश में नारी भी कहीं ना कहीं निंदनीय काम करने से समाज में थोड़ा सा उठापटक होती है। अरे आज मेरे वतन भारत की तकदीर और तकरीर नहीं मिलती।
आज मेरे वतन भारत की तकदीर और तकरीर नहीं मिलती, यहाँ पूजे जाने लायक अब नारियों की तस्वीर नहीं मिलती। कौशल्या, राम, यशोदा, श्याम, यीशु को जन्मा मरियम ने, मृत सत्यवान को जिलाया सत्यवती के दम ने। ऐसी मिसाल बताए जाते हैं कितनी नारियों की जात, पर आज जमाना बता रहा है नारियों की औकात। ऐसी नारियों की गरिमा जाने कब कहाँ खो गई। अरे आज के जमाने में नारियां आइटम गर्ल हो गई, नारियां आइटम गर्ल हो गई। धिक्कार है इस भारत की नारियों को जो अपने आप को आइटम गर्ल कहलाती है। धिक्कार है इस भारत की मिट्टी पे जन्म लेना भी हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है, मैं समझती हूँ संत समाज। यदि भारत की नारी है ना, कोई माता के रूप में देखे, कोई सीता के रूप में देखे, नुमाइश करने के लिए बहुत सारे हैं लोग। आप भारत की महतारी हो, सारी दुनिया को जनने वाली हो, है ना, माँ कौशल्या हो। सारी माताएं हृदय में धारण करती है राम को, लेकिन माँ कौशल्या ऐसी होती है जो हृदय और उदर दोनों में धारण करती है। वो छत्तीसगढ़ की हर माँ अपने आप में कौशल्या है। आप अपनी अस्मिता पहचानिए। देश दुनिया मोर बेटी करिश्मा सन नाचते, मोर बेटी म्यूजिक क्लास जाते हैं, तोर बेटी रामचरितमानस ला कतक जाना थे तेला बता। तो हर जगह डांस क्लास खुल गया, म्यूजिक क्लास खुल गया, ये क्लास वो क्लास, ये कोचिंग वो कोचिंग। काश मेरे भारत की भूमि पे कहीं देखने मिलता कि रामचरितमानस का व्याख्यान भी चलाया जाता है, जहां हम अपनी बेटी को सिखाने तो भेजे। एक बार ताली बजाना, आज बेर हो गए चुपे हावो। ये संस्कार और संस्कृति धीरे धीरे समझना पड़ी। माँ शबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, पहले के दाई बाप मन पढ़े लिखे नहीं रही, लेकिन कितना संस्कारी रही ने, है ना। लड़का मन पाल परत है तब माड़ी परत है, अब माड़ी में आशीर्वाद माड़ी गए। ब्रह्मांड भगवान रामचंद्र जी के दर्शन तत्पोरी में रही, निषाद राज के घर में सो रही से, माँ सीता पैर दबा रही ऐसे रही से, केवटा जात रही से, दरवाजा ढाल ऐसे वापस ऐसे कुछ तो मोला दिखाते देखते राम के श्री चरणों में पूरा 14 भुवन पूरा ब्रह्मांड समाये है। बोला देख के केवटा जान किसकी कल पकड़ू राम, आप कैसे भला बुचक के जाओ। सोझे सीधा बनवासी दिखा तो हाथ साक्षात भगवान, वो चरणों की प्रीति थी। और हम लोग लइका मल्ला माड़िल पर सिखा ऐसे कर दिल, कहाँ देश कहानी भगवान जाने। माँ शबरी का भाव जगाना पड़ी हमला। युवा वर्ग को समझना पड़ेगा कि मेरी महती भूमिका अपने परिवार के प्रति है और अपने देश के प्रति है। उस माँ बाप से जाकर के पूछिए जिसका नौजवान बच्चे देर रात को नशे के हालत में लड़खड़ा के आता है, माता पिता के सीने पे यारी चलती है। उस माता और पिता से पूछ करके देखना कि क्या होता है आधी रात को जब बेटा नशे में लड़खड़ा के आता है। इसलिए जन्म नहीं देते हम अपने बच्चे को कि बच्चा बड़े होकर के हमारे ही आंख से आंसू झड़ा। संस्कार कहीं ना कहीं माता पिता बिगाड़ के रखे हैं महतारी हो, है ना। मुरलैका डॉक्टर बनाना है, मुरलैका इंजीनियर बनाना है। डॉक्टर इंजीनियर बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक अच्छा इंसान बनाना उससे भी बड़ी बात है। मुरलैका के रिजल्ट अच्छा आई, साइंस में रीज मुरलैका पीएमटी एग्जाम दिलाई, प्री मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई हो गए, 5 साल भर दे मोर पैसा लगी, लड़का के परीक्षा बन गए डॉक्टर एमबीबीएस। मुरलैका के गणित अच्छा रही से प्री इंजीनियरिंग टेस्ट में डाले, क्वालिफाई हो गए, मुरलैका बन गए बी सिविल ठेकेदार। संत समाज डॉक्टर और इंजीनियर बने के बाद में लोग लइका पाली और पोसही की नहीं, एक गारंटी नहीं है ना। काबर की ते ज्ञान चुगरी तबले डॉक्टर इंजीनियर कहते रहे, इंसान बनाए के तोला समय ही नहीं मिली। इसलिए डॉक्टर और इंजीनियर बने के बाद में लोग लइका माता पिता ला सेवा करही पाली पोसी, एक गारंटी नहीं है। वो भले भैया डॉक्टर इंजीनियर मत बने, एक अच्छा इंसान बना के छोड़ दो। और रोजगार गारंटी में जही 200 रुपया कमा के लानी दाई बाप ला पाली पोसी कर तो फुल गारंटी है। किसी भी स्थिति में इंसानियत ना छोड़े, ये रामचरितमानस का सही सूत्र है। बच्चे देर रात कहीं बैठे हैं, नशा पान करत है, देर रात के लोग लइका मनावत है, दाई बाप कमा है थक के सूत गए, लइका बाहर में घूमत है। ये संस्कार नहीं है, ये गलत जा रहे हैं हमारे बाल बच्चे, जिसको संभाल के रखना है संत समाजों। माँ शबरी सांसारिक सुख त्याग दिस, कहीं ना कहीं संस्कार मिले रही से, वही संस्कार से तो बच्चा आगे बढ़ते। बताना रात में बेटा आराम राजा बनना है, जी पिताजी। सुबह बोलिस बेटा 14 वर्ष के बनवास जाना है, जी पिताजी। हर स्थिति में जी पिताजी, वही बच्चा सही पुत्र है और वही बच्चा आगे चल करके परिवार के निर्माण, समाज के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण करते। लेकिन आज की व्यथा सब इधर से उधर बिखरे पड़े हैं।
एक सच्ची घटना संत समाज जो आज भी कभी कभी आंख छलकाते। एक रिक्शा चलाने वाला ऋषि बच्चा बड़ा चंट रीस है, तो गुरुजी मन जब भी मिले बोले तो लड़का पढ़ावे यार ते हाँ, तो लड़का बड़ा चंट है। वो गांठ मान के रख ली इसकी गुरुजी मन ऐसे मोर बेटा के बारे में बोलते, मेहनत कर करके मजदूरी कर करके संत समाजो इस लायक बना दी कि बेटा एक रोज IAS बन जाते, कलेक्टर बन जाते। बेटा बहुत बड़े शहर में बहुत बड़े बंगला मिलते, माता पिता खुशी के मारे गदगद हो जाते। एक रोज पिता बोलते मैं जाते हूँ का वो बेटा देखे ला, महतारी रहते घर के पातर चौक लकुटा थे कनी बेटा लेक जाते का। सुबह 4 बजे से महतारी उठते, धान लफूनते, फटकते, पातर चाउर ले कनी सुदामा के पोटली का झोला में भर देते, कथे जा जीते बेटा कर जा पातर चाउर बेटा चले जाते। बड़े जन शहर कलेक्टर के बंगला कोई भी दिखा देते, बाप जाते बंगला में झांकते, बेटा क्या मस्त बहुत बड़े बगीचा में झूला में 4 दोस्तों के साथ में आराम करत रहते। बेटा बाप जो रहते दूर से ही देख के गदगद हो जाते हैं, भगवान आज मोर बेटा के भाग्य देखत का बड़े कलेक्टर है। धीरे से दरवाजा खोलते, गार्ड लगे रहते, गार्ड ला बोलते मोला अंदर जाना है, गार्ड अंदर जाए अनुमति दे देते। बेटा देखे अपन पिताजी ला साथ में दोस्त मन भी देखते, बोलते यार कौन नहीं है। बेटा बोलते मोर घर के नौकर है, मोर से मिले बार माता पिता भेजे हैं। बाप एक शब्द नहीं बोले, संत समाज हो एक शब्द नहीं बोले। वो बाप चुपके से उसी बंगला में जा करके अपन जीवन की लीला समाप्त कर लेते। सोचो क्या होता है उस माता पिता के बारे में, ऐसी संस्कार दे रहे हैं। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ करके उसको समझ के आचरण में ढालना वो वास्तविक पढ़ाई है। चंद पन्ने पलट लेने से कोई ज्ञान नहीं बढ़ जाता है। वास्तविक जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन करे वो है मां सबरी। कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा। एक निष्ठ, एक अगोचर, एक अनन्य भक्त हो जाओ कि है सनातन धर्म क्या है। संत समाज सनातन धर्म सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही कौन है? पार ब्रह्म परमेश्वर। सनातन दौड़ता हुआ एक एक कतरा आप निचोड़ करके रख दीजिए, उसके बाद में आप दूसरे धर्म को अपना लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जदिन ते सरी खून निकालवे मरी तो जावे, काला दूसरा धर्म में जावे। इसलिए सत्य सनातन हमारे एक एक रगों में, एक रोम रोम में बसा है। संत समाज दिखावा ना कीजिए, है ना। ये हमारा सनातन धर्म हमको जीना सिखाती है। और इतना सुंदर भाव पा करके यदि हम दूसरे गति में जाते हैं तो शायद हमारे लिए इससे बढ़ के विडंबना या दुर्भाग्य कुछ भी नहीं होगा। सब्र करें, जीवन में आगे बढ़े, लोग लड़का पुत्र परिवार सबला संस्कारी बनाए, ये रामचरित मानस सिखाते। और यही भाव नवधा भक्ति में भगवान राम जी कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई सावधान सुनो धरु मन माही। जीवन में सावधान अलर्ट रहना जरूरी है। और आज आदमी सब कुछ रहते सावधान नहीं रहे। एकाग्रता के साथ में समझन कि माता के प्रति, पति के प्रति, पिता के प्रति कर्तव्य का होते। यहाँ तो मंच में चिल्ला चिल्ला के रामायण पढ़तन, घर में जाके साथ संग कूद के झगड़ा हो, है ना। मंच में रामायण है, वास्तविक जीवन में महाभारत है, तो दुनिया कहाँ से सुधरे भैया। पीली बत्ती के संकेत एक फाग गीत है, फिर आप के मंच से सादर विदाई। बोल सीतापति राजा रामचंद्र की जय। धनी धनी हमर भाई, कभू देवाई कभू भाग नाचे। धने धनी हमर भाई, कभू देवाई कभू भाग नाचे। धने धनी हमर भाई, कभू देवाई कभू भाग नाचे। धने धनी हमर भाई, कभू देवाई कभू भाग नाचे। धने धनी हमर भाई, कभू देवाई कभू भाग नाचे। कभू देवाई कभू भाग नाचे। कभू देवाई कभू भाग नाचे। कभू देवाई कभू भाग
रामचंद्र की जय। यह है राम राज्य, जहाँ पर देरानी जेठानी एक गीत गा रही हैं, एक राम जी का महिमा का बखान कर रहे हैं। ऐसे यदि हमारे गांव परिवार में समाज में विदेशों निकले कि आप जैसे विदेशी इस मानस मंच पे आते रहे, इस मानस मंच में आते रहे,